आजा आजा चिड़िया, जल्दी से आजा। आज मैं तुम्हारे सारे ही पैसे छीन लूंगा। कालू कौवा बहुत बदमाश था। किसी भी गरीब और कमजोर पक्षी को देखकर उसे जो भी होता सब छीन लेता। आज मैं बाजार से अपने बेटे की दूध और जलेबी लेकर जाऊंगी। ठंडे ठंडे मौसम में मेरा बेटा दूध जलेबी खाकर बहुत खुश होगा। मम्मा चिड़िया अपने पैसों की पोटली लिए ऐसा सोचते हुए जा रही थी जब उसे दुष्ट कालू कौवा रोक लेता है। अगर यहाँ से एक पंख भी आगे बढ़ी तो अभी जान से मार दूंगा। लाओ अपनी ये पोटली मुझे दो। इसमें मेरी मेहनत मजदूरी की कमाई है, मैं तुम्हें अपनी कमाई क्यों दूं? ऐसा सुनकर कालू कौवा चिड़िया को मारना शुरू कर देता है और चिड़िया से रुपयों की पोटली छीनकर भाग जाता है। बदमाश कालू कौवा मेरे रुपए छीनकर ले गया। मैंने सोचा था कि आज अपने बेटे के लिए दूध जलेबी लेकर जाऊंगी। फिर चिड़िया खाली पंखी वापस चली जाती है। मम्मा आज फिर सूखा दाना, आपने तो कहा था कि आज आप मेरे लिए कुछ स्पेशल लेकर आओगी। वो गंदा कौवा मेरी सारी कमाई छीन कर ले गया। मैं फिर किसी दिन अपने बेटे के लिए दूध जलेबी लेकर आऊंगी। ये लो पक्षी रुपए और मुझे गरम गरम जलेबी दे दो। कौवा चिड़िया से छीने हुए पैसों से मजे करता है। बुलबुल मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मेरे घर के आसपास से फूल ना तोड़ा करो। कौवे भैया मैं इन फूलों का रस निकालकर बीमार पक्षियों का इलाज करती हूँ। तो फिर मुझे क्या बता रही हो? मैं कौन सा बीमार हूँ? भागो यहाँ से। अगर मैं ये फूल नहीं लेकर जाऊंगी तो दूसरे पक्षियों का इलाज कैसे करूंगी? तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। कालू कौवा बड़ी लाठी उठाकर बुलबुल की पिटाई शुरू कर देता है। शोर सुनकर कबूतर भी वहाँ आ जाता है। छोड़ छोड़ कालू, बुलबुल को क्यों मार रहे हो? इसने मुझे मारा, इसने मुझे बहुत मारा। अगर कभी ये कौवा बीमार हो गया तो मैं भी इसे दवा नहीं दूंगी। मैं कभी बीमार नहीं हूँगा। चल भाग यहाँ से। कालू बुलबुल हम सब पक्षियों की सेवा करती है, हमें मुफ्त दवा देती है। आपने बुलबुल को मारकर अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा क्या बुरा मुझे सब पता है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज फिर से चिड़िया को अपनी तनख्वाह मिली थी। आज मैं दूसरे रास्ते से जाती हूँ। अगर वो कौवा रास्ते में मिल गया तो वो फिर से मेरी तनख्वाह मुझसे छीन लेगा। ऐसा सोचते हुए चिड़िया रास्ता बदलकर अपने घर के लिए उड़ती है। वो बहुत डरी हुई थी। वो डरते डरते जा रही थी कि सामने कालू कौवा फिर से आ जाता है और उसे रोक लेता है। बताओ अब सीधे से ये थैली मुझे दोगी या उस दिन की तरह मार खा कर दोगी? चिड़िया तो कौवे से बहुत डरती थी। नहीं नहीं कौवे मुझे ना मारना, मैं थैली तुम्हें दे देती हूँ। चिड़िया अपने पैसों वाली थैली फिर से कालू कौवे को देकर वहाँ से चली जाती है। कालू पक्षी तो सारे ही तुमसे डरते हैं, मगर ये चिड़िया तो कुछ ज्यादा ही डरती है। कमजोर है ना बेचारी। दूसरे पेड़ पर नागू सांप बैठा ये सब देख रहा था। इस कौवे ने आज फिर उस चिड़िया से उसकी कमाई छीन ली है। इसका जुल्म हर दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे अब इसका कुछ ना कुछ करना होगा। दूसरे दिन चिड़िया नदी पर पानी पी रही थी कि वहाँ नागू सांप आ जाता है।
चिड़िया, मैंने सब देखा था। वो कौवा कैसे तुम्हारे पैसे छीन लेता है। वो बहुत बदमाश हो गया है। नागुसाम भैया, मैं जब भी अपनी तनख्वाह लेकर आती हूँ वो मेरे पैसे छीन लेता है। अगर ना दूँ तो बहुत मारता है। तो फिर तुम ऐसा करो, आज रुपयों की जगह मुझे थैली में डाल लो और फिर मैं देखता हूँ वो कालू कौवा कैसे कमजोरों पर जुल्म करता है। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। चिड़िया नागू सांप को अपनी थैली में डाल लेती है और कौवे की तरफ जाती है। वाह वाह, आज तो शिकार चलकर ही मेरी तरफ आ गया है। मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। कौवे भैया, मैंने सोचा मेरी कमाई तो आप छीन ही लोगे, मैं खुद ही आपको दे आती हूँ। ये हुई ना बात। तुम बहुत सियानी हो चिड़िया। अगर ऐसे ही मुझसे डरती रहोगी तो मेरी मार से बची रहोगी। चिड़िया कौवे को वो नागू सांप वाली थैली देकर वहाँ से चली जाती है। चलो आज मैं चिड़िया की कमाई से गरम गरम समोसे खाता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। समोसों की दुकान पर जाकर कालू जैसे ही उस थैली को खोलता है तो नागू सांप कालू कौवे के चेहरे पर अपना डंक मारता है। मैं मर गया। इस थैली में खतरनाक सांप कहाँ से आ गया? जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। अब ना रहोगे तुम और ना करोगे कमजोरों पर जुल्म। कोई मुझे बचा ले, मैं मर रहा हूँ। मेरी सांस रुक रही है, कोई तो मुझे बचाए। फिर कालू कौवा जल्दी जल्दी से उड़ता हुआ बुलबुल के घर की तरफ जाता है। बुलबुल बुलबुल, मुझे नागू सांप ने डस लिया है। जल्दी से मुझे जहर दूर करने वाली दवा दे दो। नागू सांप ने बहुत अच्छा किया जो तुम जैसे जालिम को डस लिया। भागो यहाँ से और याद करो वो दिन जब तुमने मुझे मारा था। बुलबुल, मैं मर जाऊंगा। कल क्या मरते हो, अभी मर जाओ। तुम तो कहते थे कि मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा। अब पता चला काले कौवे कहीं के। चल भाग, मेरे घर में ना मर जाना। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो अपने टूटे हुए घोंसले में जाकर लेट जाता है और मरने का इंतजार करने लगता है। अगर कल मैंने किसी पक्षी के साथ अच्छा किया होता तो कोई आज मेरी भी मदद करता। अब तो मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। फिर कालू कौवा अपने घोंसले में ही मर जाता है और सभी पक्षी खुश थे क्योंकि वो सबको ही मारता था। आज तो चिड़िया ने भी अपने बेटे के लिए दूध और जलेबी ले ली थी क्योंकि अब उसके पैसे छीनने वाला कोई नहीं था। मम्मा, मुझे दूध जलेबी खाने का बहुत मजा आया। मम्मा, वो कालू अंकल बहुत गंदे हैं, हर बार आपके पैसे छीन लेते हैं। बेटा कुकू, जो दूसरों के साथ बुरा करता है तो हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है। नागू सांप ने उसे डसकर मार दिया है। मम्मा, सच, हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए क्योंकि बुराई का अंत बुरा ही होता है।